क्या आपने सोचा कि मोटू आखिर था कौन? उसका असली नाम क्या था? वो फुरपी नगर में कैसे आया और आखिर वो हर समय समोसे के पीछे पागल क्यों रहता था? आज हम जानेंगे मोटू की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। तो साल था 1969। उस समय बच्चे मोबाइल नहीं चलाते थे, ना यूट्यूब था, ना कार्टून इतने फेमस थे। उस समय बच्चों की दुनिया थी कॉमिक्स, और उन्हीं कॉमिक्स में पहली बार दिखाई दिया एक मोटा आदमी जो हर समय खाने के बारे में सोचता रहता था। पहले लोगों ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी फनी हरकतों पर हंसने लगे और फिर वही मोटा आदमी पूरे इंडिया का फेवरेट बन गया। उस कैरेक्टर को बनाया था प्रेम कुमार शर्मा ने। उन्होंने मोटू को सुपर हीरो नहीं बनाया क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उसमें खुद को देख सकें। गलतियां करने वाला, मुसीबत में फंसने वाला, लेकिन फिर भी हंसते रहने वाला। सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज तक किसी को मोटू का असली नाम नहीं पता। मोटू सिर्फ निकनेम था क्योंकि वो मोटा था, लेकिन धीरे धीरे निकनेम उसकी पहचान बन गया। पूरा फुरपी नगर उसे इसी नाम से बुलाता था और शायद यही वजह थी कि हर बच्चा उससे कनेक्ट कर पाता था, क्योंकि वो किसी सुपर हीरो जैसा नहीं बल्कि मोहल्ले के किसी फनी इंसान जैसा लगता था। फुरपी नगर एक ऐसा शहर जहाँ हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती थी। कभी चोर आते थे, तो कभी मशीन ब्लास्ट हो जाती, तो कभी पूरा मार्केट ब्लास्ट हो जाता। और मज़ेदार बात यह थी कि हर प्रॉब्लम के बीच कहीं ना कहीं मोटू जरूर होता था, कभी गलती से तो कभी जानबूझकर। लेकिन इसी शहर में मोटू खुश था क्योंकि यहीं उसके दोस्त रहते थे, यही उसकी दुनिया थी। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बिना मोटू अधूरा था, वो है समोसे। मोटू सिर्फ समोसे खाता नहीं था, वो उनके लिए पागल था। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मोटू समोसे खाता तो उसका डर गायब हो जाता और अचानक ताकत में बदल जाता। उसके अंदर एनर्जी आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता, जैसे वो खुद से कह रहा हो अब मैं हार नहीं सकता। और शायद यही वजह थी कि पूरा शहर मानता था कि समोसा ही मोटू की असली ताकत है। फिर एक दिन मोटू की जिंदगी में आया पतलू। पतलू बिल्कुल अलग था। जहां मोटू बिना सोचे भागता था, वहां पतलू पहले सोचता था। शुरुआत में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को आदत बन गई। और मोटू मुसीबत था तो पतलू उसका सॉल्यूशन। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें उनकी दोस्ती को याद रखते हैं। पूरा शहर मोटू का मजाक उड़ाता था क्योंकि वो अक्सर गलती कर देता था। कभी पुलिस उसके पीछे पड़ जाती, तो कभी पूरा शहर उसे परेशान हो जाता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब भी असली खतरा आता तो सबकी नजरें मोटू पर ही टिक जाती, क्योंकि लोग जानते थे कि यह आदमी बेवकूफ जरूर है लेकिन डरपोक नहीं। मोटू के पास पावर नहीं थी, ना कोई गैजेट था, ना कोई इंटेलिजेंस, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो हर हीरो में नहीं होती, दिल। वो अपने दोस्तों के लिए खुद को खतरे में डाल देता था। धीरे धीरे मोटू इतना फेमस हो गया कि उसे टीवी पर लाने का फैसला हुआ। फिर साल 2012 में मोटू पतलू टीवी पर आया और आते ही हर बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन गया। स्कूल से आते ही बच्चे टीवी खोलते थे सिर्फ मोटू पतलू देखने के लिए, और देखते ही देखते वो इंडिया का सबसे फेमस कार्टून बन गया। शायद लोग मोटू पर हंसते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा मोटू जरूर होता है, जो गलतियां करता है, लोगों से डांट खाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी मोटू सिर्फ कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की चाइल्डहुड बन चुका है। अगर आपको मोटू पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।